नमस्कार, चैनल खबर तक में आपका स्वागत है। मैं हूं गीता सैनी और अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन मिश्रा शुक्रवार को अलवर आए। इस दौरान उन्होंने एक प्रेस वार्ता कर अलवर लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव को वकीलों का समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि यादव राजनेता के साथ एक अच्छे अधिवक्ता रहे हैं, इसलिए वे उन्हें सपोर्ट करने के लिए आए हैं। वे उनके लिए जगह जगह जाकर कैंपेन करेंगे क्योंकि समाज और देश हित में हमेशा वकीलों का बड़ा योगदान रहा है। भाजपा ने यादव को उम्मीदवार बनाया है, जिससे देश भर के वकीलों में खुशी है। वे भाजपा के सभी बड़े नेताओं का आभार प्रकट करते हैं। वकील जहां से भी चुनाव लड़ रहे हैं, वे उनके प्रचार प्रसार के लिए वहां जाएंगे। जब उनसे पूछा गया कि कांग्रेस की टिकट से यदि कोई वकील चुनाव लड़ रहा है तो क्या वे उनका भी सपोर्ट करेंगे, इस पर वे जवाब गोलमोल कर गए। मिश्रा ने कहा कि देश के जाने माने वकील राजनेता को भाजपा ने अलवर से लोकसभा से प्रत्याशी बनाया है, इसके लिए वे पार्टी के नेताओं का आभार करते हैं। भूपेंद्र यादव ने सन 1993 में गुरुग्राम से वकालत शुरू की। वे सन 1998 में सुप्रीम कोर्ट में शिफ्ट हो गए। उन्होंने अनेक तरह के केस लड़े। उन्होंने सन 2000 से स्वतंत्र वकालत की। यादव की बाबरी मस्जिद से लेकर राम जन्मभूमि के केस में भी अहम भूमिका रही। अगर ऐसा व्यक्ति अलवर से सांसद बनता है तो अलवर जिले का विकास बहुत तेजी से होगा। इसके अलावा किशनगढ़ और बहरोड बार निर्माण के लिए भी उन्होंने लाखों रुपए दिए हैं। अलवर बार एसोसिएशन ने मुझे बुलाया। आज एक फंक्शन इन्होंने बार में भी रखा है, मैं वहां जाऊंगा। 11 बजे से फंक्शन है। और अलवर बार एसोसिएशन का भी और मेरे आने का भी जो प्रमुख उद्देश्य है वो ये है कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अलवर लोकसभा क्षेत्र से देश के एक बहुत ही अच्छे समाज से जुड़े हुए वकील और राजनेता माननीय भूपेंद्र यादव जी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है, उनको उम्मीदवार बनाया है। माननीय भूपेंद्र यादव जी एक अच्छे वकील सुप्रीम कोर्ट के रहे हैं। एज ए लॉयर इन्होंने बहुत से यूनिवर्सिटीज को रिप्रेजेंट किया, ट्रेड यूनियंस को रिप्रेजेंट किया, सिविल क्रिमिनल के बहुत अच्छे वकील रहे और उसके बाद लिब्रेहन इंक्वायरी कमीशन के सदस्य रहे, जिसमें बाबरी मस्जिद डिमोलिशन की इंक्वायरी हो रही थी, इन्वेस्टिगेशन हो रहा था। इनकी भूमिका बहुत अहम रही उसमें। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के वकील के रूप में इन्होंने राम जन्मभूमि का जो मुद्दा था, मसला था, मुकदमा इलाहाबाद हाई कोर्ट से लगाए सुप्रीम कोर्ट तक इन्होंने लड़ा, उसमें सफलता हासिल की और नतीजा है कि एक भव्य राम मंदिर आज अयोध्या में बन के खड़ा है। इसमें हमारे माननीय भूपेंद्र यादव जी की बहुत अहम भूमिका रही। माननीय भूपेंद्र जी एक बहुत ही पावरफुल मंत्री हैं आज की तारीख में। 12 साल से राजस्थान को रिप्रेजेंट करते रहे हैं ये राज्यसभा में। राजस्थान से इनका जुड़ाव बहुत पहले से है। इनके बहुत से अपने रिलेशन भी, इनके बहन बहनोई सब अलवर में हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में भी इन्होंने कई किताबें लिखी। सुप्रीम कोर्ट ऑन फॉरेस्ट कंजर्वेशन, न्याय प्रवाह नाम का एक इन्होंने मैगजीन जारी किया था जब वो अधिवक्ता परिषद के महासचिव थे। लेबर, एम्प्लॉयमेंट, एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज, ऐसे महत्वपूर्ण विभाग सरकार ने इनको दिया है। एज ए राज्यसभा सांसद इन्होंने अलवर को, जब अलवर बार और अलवर की जुडिशरी मुसीबत में थी, एक मिनी सेक्रेटेरिएट की यहाँ व्यवस्था होनी थी, उसमें कलेक्ट्रेट के लिए, जुडिशरी के लिए, बार के लिए उसमें व्यवस्था की जानी थी राज्य सरकार के तरफ से। राज्य सरकार ने सिर्फ कलेक्ट्रेट बनवा दिया, जुडिशरी को छोड़ दिया, बार को छोड़ दिया। उसमें 48 करोड़ रुपया सरकार, केंद्र सरकार से माननीय भूपेंद्र यादव जी ने दिलवाया। उसके बाद बहरोड बार के लिए आज मैं जा रहा हूँ वहाँ बार का उद्घाटन करने। किशनगढ़ में 60 लाख, बहरोड में 40 लाख बार के लिए इन्होंने दिया राज्यसभा सांसद के रूप में। माननीय भूपेंद्र यादव जी वकीलों से और आम जनता से
राज्यसभा के सदस्य के रूप में भी हमेशा से जुड़े रहते हैं। वकीलों के लिए इनका दरवाजा, जब भी बार काउंसिल पे या देश के वकीलों पे कोई समस्या आई तो एज द लीडर ऑफ द बार के प्रतिनिधि के रूप में मैं या कोई भी राज्य बार काउंसिल का सदस्य वहां पहुंचा। माननीय भूपेंद्र यादव जी ने सरकार के माध्यम से उस सारी समस्याओं का हल किया। इसलिए अलवर को मैं समझता हूं कि अलवर की जनता, अलवर के लोग, अलवर के वकील बहुत ही सौभाग्यवान हैं कि माननीय भूपेंद्र यादव जी जैसा एक राजनेता यहाँ से उम्मीदवार बनाया गया है। अलवर लोकसभा से ललित यादव को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से एक निजी होटल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, विधायक जुबेर खान, कांति मीणा, दीपचंद खेरिया, मांगेलाल मीणा, जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा सहित तमाम नेता मौजूद रहे। प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव को तो होप सर्कस और मोती डूंगरी के बारे में भी जानकारी नहीं है। वे तो खुद अपने मोबाइल में GPS लगाकर दौरा कर रहे हैं। भाजपा को राजस्थान की 9 करोड़ की आबादी में से अलवर का स्थानीय प्रत्याशी नहीं मिला, जो वे बाहरी प्रत्याशी को लेकर आ गए। बाहरी को जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि पहले भाजपा ने बाबा चांदनाथ को टिकट दिया, फिर बालकनाथ, और अब यह प्रत्याशी हरियाणा के रहने वाले हैं, इसलिए 2 सांसद भाजपा के रह चुके हैं, जिससे 10 साल में अलवर लोकसभा क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं हुआ। अब मोदी की गारंटी पर चुनाव लड़ा जा रहा है। 9 करोड़ लोगों में से बीजेपी को एक भी व्यक्ति नहीं मिला। बाहरी आदमी क्या काम कर सकता है? बाहरी के दिल में दर्द नहीं है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने युवा नेता ललित यादव को टिकट दिया है, जिनके पास युवाओं की अच्छी टीम है, जिन्होंने विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड वोट से जीत दर्ज की। एक तरह से उन्होंने युवा शक्ति को आगे किया है। कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव को पूरे लोकसभा क्षेत्र की जानकारी है, कहाँ क्या समस्याएं हैं वे सब जानते हैं। उन्हें पूरी उम्मीद है कि अलवर की जनता बाहरी आदमियों को बर्दाश्त नहीं करेगी। पूर्व विधायक संदीप यादव ने खुद ललित यादव का नाम प्रपोज किया था। वहीं डॉक्टर कर्ण सिंह यादव जो सीनियर लीडर हैं, वे टिकट नहीं मिलने पर थोड़े नाराज हो सकते हैं, लेकिन उनका पार्टी से शुरू से जुड़ाव रहा है। वे अब भी ललित यादव के लिए फील्ड में जाकर लोगों से वोट देने की अपील करेंगे। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि बीजेपी मोदी की गारंटियों के पीछे लोकसभा का चुनाव लड़ रही है। उन्होंने कहा कि पहले भी मोदी की गारंटी थी, उस समय मोदी की गारंटी कहाँ गई? अब दोबारा से मोदी की गारंटी पर चुनाव लड़ा जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी ने जब चुनाव लड़ा था तब कहा था कि 2 लाख बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा, बुजुर्गों को प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ जाति, धर्म और बिरादरी में लोगों को बांटा है, इसलिए अब जनता मोदी के झूठे जुमले वादों को लेकर समझ चुकी है। इसलिए मुंडावर से कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है और जनता ललित यादव को अलवर से चुनाव जिताकर लोकसभा में भेजेगी। आज हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर, जो हमारा कैंडिडेट है वो अलवर का है, भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट है वो हरियाणा का है, दिल्ली का है। बाहरी और लोकल का अंतर हम लोगों को समझना पड़ेगा। और जितेंद्र सिंह जी के 5 साल के काम आज सारी जनता याद कर रही है, और 10 साल से बीजेपी का राज रहा वो काम भी ये जनता याद कर रही है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, मोदी जी की जो गारंटियां हैं, पहले जो गारंटी दी थी वो सब फेल हो चुकी है। न काला धन आया, न 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिला, न किसान की आमदनी दुगुनी हुई, न डॉलर रुपया बराबर हुआ। ये सारी चीजें देश की जनता के सामने है। साथ ही साथ देश का एक बहुत बड़ा घोटाला जो कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से इन लोगों ने ही नई शुरुआत की इलेक्ट्रोल बॉन्ड की, और उसके अंदर जिस प्रकार से इन लोगों ने कंपनियों को डरा के, धमका के, हफ्ता वसूली की तरह इलेक्ट्रोल बॉन्ड परचेज करवा के खुद के खाते में डलवाए हैं, एक बहुत बड़ा घोटाला है जो देश के सामने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में आया है। मेरे सभी साथियों ने इन चुनाव के अंदर जो एक माहौल बना है, सिर्फ अलवर का ही नहीं लेकिन देश का एक जो माहौल बना है, उसके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव कल से आने लगा है। सिर्फ देश का नहीं लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला सामने आया है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस मंच से सुप्रीम कोर्ट को कि जो उनने इतना बड़ा खुलासा करा है, और आपने उनकी रिपोर्ट आने लगी है, आपने वो देखा होगा वेबसाइट के ऊपर कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करती थी, ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा, खुद ही सब खा गए।
और जिस तरह का भ्रष्टाचार देश में नहीं दुनिया में जो हुआ है, वो कल्पना से आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अभी मैं उनकी रिपोर्ट देख रहा था, जिस तरह से इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के अंदर पैसा लिया है, डरा के लिया है, धमका के लिया है। ऐसे कई केस हैं, 40-50 केस हैं, जिसमें ईडी को, इनकम टैक्स को भेजा है, और उसके तीसरे दिन ही उन्हीं कंपनियों ने इलेक्ट्रल बॉन्ड्स लेकर 100-100, 200, 500 करोड़ दिए। एक आपको मैं बताना चाहूंगा कि एक फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज है प्राइवेट लिमिटेड। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपको मैं उस कंपनी का जो उन्हें डिक्लेरेशन करा है उस कंपनी का, वो मैं आपको कागज दिखा रहा हूं। ये पूरी कंपनी सिर्फ 500 करोड़ की कंपनी है। इस कंपनी ने 1200 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को दिए हैं। जो 500 रुपए की 500 करोड़ की कंपनी है, वो 12,000 करोड़ कैसे दे सकती है? 1200 करोड़ कैसे दे सकती है? ये खुद सोचने की बात है। हम देखें तो मेगा एंटरप्राइजेस, मेगा इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये थाना से पुरावली का जो एक ट्विन टनल है, उसका इनको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, और कॉन्ट्रैक्ट मिलता है 1400-400 करोड़ रुपए का। कुछ ही दिन बाद 966 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रल बॉन्ड लेकर भारतीय जनता पार्टी को मिल जाता है। जो भी काम हो रहा है, जो भी प्रोजेक्ट बन रहा है, उसका एक हफ्ता बना हुआ है इनका, और कोई नहीं देता है तो ईडी और सीबीआई उनके घर पहुंच जाती है, उनकी प्रॉपर्टी अटैच हो जाती है, और उसके हफ्ते के अंदर अंदर उनको पैसा देना पड़ता है, जब जाके वो ईडी और उनके जो उन्हें जब्त करा है उसको छोड़ती है। ये एक प्रकरण नहीं है, ये 40 और 50 इस तरह के प्रकरण हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 2019 से 6,000 करोड़ से ज्यादा इलेक्ट्रल बॉन्ड्स ले लिए, डरा के, धमका के। तो ये इस सदक का पूरा सबसे बड़ा एक स्कैम हमारे सामने आया है, इनका असली चेहरा सामने आ गया है। आपने देखा है कि जिस तरह का देश के अंदर एक माहौल बनाया है, आज ये चुनाव लड़ रहे हैं पूरे देश के अंदर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, बिरादरी के नाम पर। ये इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। बड़ी बड़ी बातें ये कर सकते हैं, गारंटी दे सकते हैं, लेकिन जनता जानती है कि इनकी जो भी गारंटी ये देते हैं वो झूठी गारंटी है। आज ये इस तरह का माहौल बनाना चाह रहे हैं, जहां हमारे भाइयों को लड़ाने की बात करते हैं, जातियों के बीच में दरार पैदा करने की बात करते हैं। और अलवर, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय खड़गे जी को, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं को, कि अलवर को एक बहुत ही साफ सुथरा नौजवान युवक को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है। ललित यादव जी ने पिछले 10 साल से युवाओं की आवाज उठाई है। उनने रोजगार के मामले में मुंडावर, नीमराना, शाहजहांपुर के अंदर जिस तरह के आंदोलन चलाए हैं, गरीब किसानों की जो जमीन आवाप्त हो गई थी उसके लिए लड़ाई लड़ी है। वो एक युवाओं की, जनता की समस्या समझते हैं, उनके दिल में दर्द है। वो हमारे लोकल कैंडिडेट हैं, और मैं पहले भी आपके कह चुका हूं कि जो लोकल कैंडिडेट होता है उसके दिल के अंदर ही अलवर की जनता का दुख वो महसूस कर सकता है, और उसके दिल के अंदर दुख होता है। जो व्यक्ति जानता नहीं है कि मोती डूंगरी कहां है, जो व्यक्ति जानता नहीं है भवानी तोप कहां है, जो जानता नहीं है त्रिपोलिया कहां है, होप सर्कस कहां है, राजगढ़ कहां है, रैनी कहां है, लक्ष्मणगढ़ कहां है, रामगढ़ कहां है, खैरतल कहां है, कोट कासिम कहां है, बहरोड कहां है, वो व्यक्ति अपने फोन का जीपीएस लगाकर, गूगल मैप्स लगाकर घूमेगा। आपने आगे तो वो कभी मिलेगा ही नहीं, लेकिन पिछले 8 और 10 दिन के अंदर जब उनको टिकट मिल चुका था,
यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता और कार्यकर्ता है, मुझे बहुत दुख होता है जूली जी, कि वो कोशिश कर रहे थे इस टिकट मिलने के बाद नमस्कार कर लें, बात कर लें, टेलीफोन कर लें, कोई सरपंच कर रहा है, कोई जिला परिषद का नेता कर रहा है, कोई मंडल अध्यक्ष इनका कर रहा है। वो टिकट मिलने के बाद जब वो वोट मांगने का समय, जब भी वो फोन नहीं उठाते हैं, मिल नहीं सकते हैं, बात नहीं कर सकते हैं, तो उसके आगे तो क्या अलवर की जनता उम्मीद करने वाली है। 10 साल का इनका रिकॉर्ड है, 2 बार यहां से सांसद बाहरी बने हैं। 10 साल के अंदर मैं आप सबों से भी निवेदन करना चाहूंगा, जनता से आपके द्वारा पूछना चाहूंगा, पत्रकार बंधुओं से पूछना चाहूंगा, एक कोई योजना इनने शुरू करी हो, एक सिंगल योजना, और 10 योजनाओं को बंद कर दिया। हमारे राजस्थान की सबसे बड़ी योजना थी कि हमारा कार्गो इंटरनेशनल एयरपोर्ट आता। पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाकर भेजा है, बड़ी उम्मीद के साथ प्रत्याशी मुझे बनाया है और नौजवान पीढ़ी को मौका दिया है। हम कल जब दिल्ली से आए, बहुत बड़ी संख्या में नौजवान इकट्ठे होकर के स्वागत किया और मैंने उन सबसे बाद में भी बात करी, तो उन सब में बड़ा एक जोश इस बात का है कि 10 साल में कही हुई बात एक भी सच नहीं हुई। कांग्रेस का शासन था तो काम होते थे, इन 10 सालों में केवल बात हुई है और अब केवल बात से पेट नहीं भर रहा। हमने लड़ाई नीमराणा के कारखानों में लड़ी, हमने लड़ाई शाजापुर के कारखानों में लड़ी, हमने किसान की जमीन के लिए लड़ाई लड़ी, तो वो सारी चीज़ें जो करी तो उनको लोगों को फायदा हुआ। अब वो नौजवान ये सोचता है कि अगर हमारे इस नौजवान साथी को, परिवार के हमारे इस भाई को, बेटे को हम चुनाव जिता करके हिंदुस्तान के सबसे बड़ी पंचायतें भेजेंगे तो हमारे हक और हकूक़ की लड़ाई वहाँ बैठ करके लड़ेगा। क्या आपको लगता है अलवर संभाग नहीं मिल पाया? आपकी सरकार रही, संगठन के आप पदाधिकारी रहे, क्या उससे कहीं? देखिए, नुकसान संभाग हमारी सरकार रिपीट होती तो बनाने की बात गहलोत जी घोषणा कर गए थे कि जो भी संभाग अब इसके बाद बनाएंगे तो सबसे पहले अलवर को बनाएंगे। लेकिन मैं एक बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारा खैरतल और तिजारा जिला बना, अब ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने रिव्यू में उस जिले को ले रखा है। बीच में उन्होंने एसपी को हटा करके भिवाड़ी के एसपी को चार्ज दे दिया था। इनकी मनसा झलक गई थी कि जिले को तोड़ना चाहते हैं। जब लोगों में चर्चा हुई तो उन लोगों ने उसको वापस से एसपी वहाँ लगाने का काम किया है। तो ये लोग तो बनाने का काम नहीं, तो तोड़ने वाले लोग हैं। हमारी पार्टी ने जिले बनाने का काम किया है, संभाग बनाने का काम किया है, और अगर हमारा राज दोबारा बनता तो संभाग डेफिनेटली अलवर बनता, या फिर उससे आगे बनाने की बात कही। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों की कथनी और करनी में दिन रात का अंतर है। ये लोग अच्छा भाषण दे सकते हैं, अच्छी बात कह सकते हैं मन से, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। इम्प्लीमेंट तो कांग्रेस पार्टी ने ही किया आज से 10 साल पहले जब पार्टी का शासन रहा। ये लोग तो केवल भाषणवीर हैं। नहीं, पर आप देखो, आपकी 8 विधानसभा है, उनमें 3 में बीजेपी है, उसमें आपकी कांग्रेस की। किस तरह आप मानते हैं कि हम गिव अप करेंगे? वोट प्रतिशत आपका बढ़ा इस बार विधानसभा में? 1.5 लाख वोट हमारा ज़्यादा हुआ है, और उसके बाद भी जैसे चुनाव हुआ, हमारे बहरोड की हम बात करें, हमारे प्रत्याशी को 47,000 वहाँ से वोट मिला। अभी की बात करें तो वहाँ उनके पास में 47 तो वो था, अभी 1 लाख प्लस वोट हमारे पास वहाँ है। मैं ईमानदारी से एक बात, जिम्मेदारी से एक बात कह रहा हूँ आपके सामने कि जो परिणाम पिछले चुनाव में, उससे पिछले चुनाव में रहा, बहरोड मुंडावर से बहुत ज़्यादा नुकसान हमें रहा। अब वहाँ से कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिलेगी, और बाकी हमारे सीनियर नेता हमारे हैं, सब लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में काम किया है, लोगों से संवाद कर रहे हैं और लोगों का मन बन चुका है। अब भले ही बीजेपी के लोग कुछ भी प्रोपेगेंडा फैलाते रहें, लेकिन आज ये माहौल जिले में बन चुका है कि कांग्रेस को वोट देंगे और स्थानीय आदमी को वोट देंगे, जो आदमी उनको सस्ती अप्रोच में मिल सकता हो। मैंने कहा कि जो जिनको प्रत्याशी बनाकर भेजा, 10 साल वो लोग शासन में रहे, वो मंत्री भी रहे, अलवर जिले में कोई विकास का एक काम कराया हो तो बताएं। क्या 10 साल उनके सांसद यहाँ रहे तो वो एक काम कोई किया हो तो बताएं। जो हमारी सरकार में जो योजनाएं बनी थी, उल्टा उनको रोकने का उन लोगों ने काम किया है। तो मैं बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कह रहा हूँ कि ये आज चुनाव लड़ने जो लोग आए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, ये चुनाव के बाद आपको मिलेंगे। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र के पावटा में शुक्रवार को राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा पहुंचे। डिप्टी सीएम बैरवा ने यहां
भूरी बड़ाज गांव के रामेश्वर महादेव हीरामल बाबा मंदिर में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम भंडारे में शिरकत की। इस मौके पर डिप्टी सीएम बैरवा का विराटनगर विधायक कुलदीप धनखड़ और कोटपुतली विधायक हंसराज पटेल के नेतृत्व में भाजपाइयों ने स्वागत किया। जहां डिप्टी सीएम ने मंदिर में धूप लगाकर सुख समृद्धि की कामना की। उन्होंने केंद्र सरकार की उपलब्धियों का बखान करते हुए कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश विकास के पथ की ओर अग्रसर हो रहा है। भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने हर वर्ग के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं। आने वाले लोकसभा चुनाव में देश में मोदी के नेतृत्व में फिर से सरकार बनने जा रही है। इस मौके पर अनेक साधु संत और ग्रामीणों ने हिस्सा लिया। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में अभी 15 टिकट दे दी और 10 टिकट जल्दी मिलने वाले हैं। और हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो 10 साल में इस हिंदुस्तान का मान और सम्मान बढ़ाया और ऐसे ऐसे काम किया जिनकी सोच नहीं सकते थे। आज हमारा जो 11वें स्थान पे छोड़ के गया था हिंदुस्तान को, जो आज हमारे माननीय मोदी जी ने 5वें नंबर पर ला दिया। उनकी सोच और उनका विजन है कि हम 2047 तक विकसित हिंदुस्तान बना के रहेंगे। इसके लिए हम सब मिलकर उस सोच से हम काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को जनता जान गई और माननीय नरेंद्र मोदी जी पे विश्वास है। इसलिए हमारी 25 की 25 सीट भारतीय जनता पार्टी में। सर, जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में आपका क्या कहना है? माननीय नरेंद्र मोदी जी का सोच है कि जन कल्याणकारी योजनाएं जितनी भी चल रही है पात्र व्यक्ति के पास हम पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उनकी सोच के अनुसार कोई भी व्यक्ति हमारा जो पीछे की पंक्ति में खड़ा हो उसको हमारे समाज की मुख्य धारा में लाने का काम कर रहे हैं हर योजनाओं के माध्यम से। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में बागावास 84 अन्नपूर्णा स्टैंड पर खाटू श्याम पद यात्रियों के लिए ग्रामवासियों का सहयोग बना रहा। इस वर्ष भी श्री श्याम मित्र मंडल समिति के कार्यकर्ताओं ने खाटू श्याम की तस्वीर लगाकर यहां विधि विधान से पूजा अर्चना कर खाटू श्याम पद यात्रियों के लिए प्रसादी वितरण और विश्राम व्यवस्था की शुरुआत की। सामाजिक कार्यकर्ता जयराम बुनकर ने कहा कि निजी संस्थाओं को आगे बढ़कर सार्वजनिक एवं सरकारी संस्थानों में हिस्सा लेकर जनहित कार्य करने में भाग लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि परोपकार से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। श्री श्याम मित्र मंडल समिति द्वारा यहां 19 मार्च तक प्रसादी वितरण और विश्राम व्यवस्था कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। प्रागपुरा थाना अंतर्गत भाकरी गांव के मंदिर में 25 फरवरी की रात्रि को मूर्तियां खंडित करने के मामले में शुक्रवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण और महंत बांसुर डीएसपी सत्य प्रकाश मीणा से मिले। इस दौरान उन्होंने आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। इस मामले की जांच बांसुर डीएसपी सत्य प्रकाश मीणा कर रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि जेसीबी की सहायता से मंदिर में लगी शिव परिवार की मूर्ति तथा अन्य मूर्तियों को असामाजिक तत्वों द्वारा खंडित किया गया है। वहीं मंदिर महंत गिरधारी दास महाराज ने बताया कि मंदिर की मूर्तियों के प्राण प्रतिष्ठा के दौरान बड़ा आयोजन किया गया था। उस दौरान पूरे गांव में परिक्रमा लगाई गई थी। वहीं आज भगवान की मूर्तियों को खंडित किया गया है। लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है। ऐसे बदमाश आज भी खुले में घूम रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि नामजद रिपोर्ट थाने में दी गई है, लेकिन अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई है। इस मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। वहीं बांसुर डीएसपी सत्य प्रकाश मीणा ने बताया कि भाकरी में मंदिर की मूर्तियों को खंडित किया गया है, जिसकी जाँच उनके पास है। उन्होंने मौके पर पहुँचकर घटना की जानकारी ली है और इस मामले में जाँच की जा रही है। जांच पूरी होने पर शीघ्र ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। अलवर जिले के बड़ौदा मेव में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की पुलिया के नीचे अचानक सामने आए टेम्पो को बचाने के चक्कर में ट्रेलर पलट गया। ट्रेलर ड्राइवर हंसराज सराधना ने बताया कि वह यूपी के बाराबंकी से अलवर के लिए चावल की किनकी के कट्टे लेकर जा रहा था। तभी बड़ौदा मेव के समीपवर्ती शीतल के पास दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की पुलिया के नीचे अचानक एक टेम्पो आ गया, जिसको बचाने के चक्कर में ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलट गया। इस दौरान ट्रेलर में भरे चावल की किनकी के कट्टे फैल गए। यहाँ गनीमत यह रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। सकट कस्बे के श्री बांके बिहारी मंदिर में सखी मंडल की महिलाओं ने फागोत्सव धूमधाम से मनाया। मंदिर महंत देवादास ने बताया कि इस कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना के साथ की गई। इस दौरान सकट सखी मंडल की महिला कलाकार गीता पारिक ने अनेक भजनों की प्रस्तुतियां देकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। साथ ही महिला कलाकार सुनीता जयमन, सीमा चौधरी ने खाटू श्याम जी, बजरंग बली के भजनों की मनमोहक प्रस्तुतियां देकर संपूर्ण वातावरण को भक्तिमय बना दिया। इस दौरान महिला श्रद्धालुओं ने फूल और गुलाल उड़ाकर
जमकर नृत्य किया। कार्यक्रम के चलते मंदिर को आकर्षक रोशनी से सजाया गया। साथ ही मंदिर में विराजित श्री राधा कृष्ण, हनुमान जी सहित शिव परिवार की प्रतिमाओं की सुगंधित पुष्पों से मनमोहक झांकी सजाई गई। भजनों संध्या कार्यक्रम का समापन महाआरती के साथ किया गया। इस मौके पर श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। इस मौके पर सरिता, कमलेश, प्रेम, अनेश, सरोज, सावित्री, गीता, संतोष सहित अनेक लोग मौजूद रहे। राजगढ़ कस्बे में नेहरू युवा केंद्र अलवर के युवा अधिकारी पंकज यादव और तोताराम गुजर के निर्देशन पर कुंडला मंडल अध्यक्ष राजेंद्र द्वारा मतदाता जागरूकता नारा लेखन किया गया। इसके तहत ग्राम पंचायत गोलाकाबास में जगह जगह नारा लेखन किया गया। वहीं युवाओं को आने वाले लोकसभा चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया। इस दौरान सभी ने मतदाताओं को मतदान के प्रति अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया। इस अवसर पर युवा मंडल सदस्य प्रकाश शर्मा, कैलाश मीणा सहित अनेक मंडल सदस्य मौजूद रहे। युवाओं के द्वारा मतदाता जागरूकता के लिए नारा लेखन का कार्य किया गया, जिसमें लगभग गोलाकाबास पंचायत में 10 जगह नारा लेखन का कार्य किया गया और मतदाताओं को जागरूक किया कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। और नेहरू युवा केंद्र अलवर के जो जिला युवा अधिकारी है उनके निर्देशन पर ये नारा लेखन किया जा रहा है। श्री कृष्ण की कृपा से पूजित हो रहे शीर्ष के दानी बरबरिक और बाबा रामदेव के अंश माने जाने वाले बाबा श्याम की पूजा अर्चना इन दिनों मालाखेड़ा उपखंड के प्रत्येक गांव के मंदिरों में की जा रही है। इसे लेकर फाल्गुन शुक्ल पंचमी को श्याम बाबा के दर पर जाने से पहले सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें दिव्यांगजन संस्थान के सदस्य मौजूद रहे, जहां शास्त्रीय संगीत मान तथा सामान्य सुरों से गायिका कलाकार कीर्ति चौधरी और उनकी बहन परी ने भगवान श्री राम की कथा से इस अनुष्ठान का शुभारंभ किया। जहां माता सरस्वती से आशीर्वाद लेकर दोनों गायक कलाकार बहनों ने अनूठी भजन की प्रस्तुति प्रदान की, जहां मौके पर मौजूद लोगों ने भाव विभोर होकर भजनों को सुना। इस धार्मिक आध्यात्मिक कार्यक्रम में दोनों गायक कलाकार बहनों का दिव्यांगजन संस्थान के पत्रकार अवधेश, सतीश कुमार, गोविंद, सौरव शास्त्री द्वारा मान सम्मान कर उनका हौसला बढ़ाया गया। इस अवसर पर गायक कलाकार के पिता CRPF में इंस्पेक्टर अजीत सिंह भी मौजूद रहे, जिन्होंने इस कार्यक्रम में आने पर सभी अतिथियों का आभार व्यक्त कर धन्यवाद दिया। खैरथल तिजारा जिले में रामनाथ प्रजापति की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रजापत समाज ने सर्वसम्मति से सतपाल प्रजापति को जिलाध्यक्ष चुना गया। इसके बाद लोगों ने जिलाध्यक्ष का मिठाइयां बांटकर खुशी का इजहार किया। अब नव निर्वाचित अध्यक्ष सतपाल शीघ्र ही अपनी कार्यकारिणी का गठन करेंगे। जिला अध्यक्ष सतपाल का तिजारा पहुंचने पर कस्बे के लोगों द्वारा साफा बांधकर और फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर शिवलाल प्रजापति, भूप सिंह प्रजापति, निक्की देवी, लोकेश कुमार, डॉक्टर कृष्ण कुमार, बाबूलाल, रोशन लाल, विशंबर दयाल सैनी, अनिल सैनी, सुंदर चौधरी सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। आज मैं प्रजापति समाज जिला खैरथल तिजारा को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं, जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया और मुझे ये अध्यक्ष बनाया जिला खैरथल तिजारा का। तो मैं कोशिश करूंगा कि मेरे समाज में एकजुटता हो और ये बुराइयां फैली हुई है उसको हम समाप्त करें और एकजुटता का परिचय दें, संगठित रहें और नए आयाम स्थापित करेंगे। और मैं समाज के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा, किसी भी काम के लिए तैयार रहूँगा। तिजारा क्षेत्र के शेखपुर गांव से श्री श्याम पद यात्रा समिति और श्याम परिवार पद यात्रियों का जत्था शुक्रवार को खाटू धाम के लिए रवाना हुआ। संयोजक सुनील जांगीर ने बताया कि उनके द्वारा 44वीं पद यात्रा यात्रियों के दल को रवाना किया गया है। सभी पूजा अर्चना कर हाथों में बाबा श्याम की ध्वजा लेकर बाबा का गुणगान करते हुए डीजे के साथ खाटू धाम के लिए रवाना हुए हैं। इन पदयात्रियों में अनेक महिलाएं भी शामिल हैं। इन पदयात्रियों का पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान रामलीला कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र सैनी द्वारा सभी भक्तों का स्वागत कर और जलपान कराकर रवाना किया गया। खैरथल पुलिस थाने में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को खैरथल तिजारा पुलिस अधीक्षक की ओर से नगद राशि देकर सम्मानित किया गया। SP मनीष कुमार ने बताया कि IPC और SC/ST एक्ट में मुलजिम मुनफेद उर्फ बग्गी, शाहरुख करण सिंह उर्फ जसकरण, साहिल उमर शेद उर्फ काला, हेमंत कुमार उर्फ गोलू को दस्तयाब किया गया। इस प्रकरण में मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम गठित की गई थी, जिसमें तत्कालीन थानाधिकारी उप निरीक्षक अंकेश कुमार, दिनेश कुमार, सुरेंद्र, मंजीत कुमार, राजेश कुमार, भोजराज, अजीत कुमार, पुष्पेंद्र, विजय सिंह, धनपाल, राकेश कुमार, जसवंत और सुनील ने उत्कृष्ट कार्य निष्पादन एवं सराहनीय कार्य किया, जिस पर सभी को 2100 रुपये और प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया है।
पदेन जिला परियोजना समन्वयक इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना एवं जिला कलेक्टर डॉक्टर अर्तिका शुक्ला की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय कमेटी की बैठक का आयोजन खैरतल सचिवालय में किया गया। इस बैठक में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में करवाए जाने वाले कार्यों की वार्षिक कार्य योजना प्रतिवेदन तैयार कर अनुमोदन करवाए गए। बैठक में जिला कलेक्टर ने सभी नगर निकायों के अधिकारियों द्वारा बनाए वार्षिक कार्य योजना प्रतिवेदन में लिए कार्यों को सुना, जिस पर उन्होंने वाटर हार्वेस्टिंग एवं सौंदर्यकरण विजन को ध्यान में रखते हुए कार्यों का अनुमोदन किया। उन्होंने नगर परिषद भिवाड़ी आयुक्त को इस योजना के तहत लिए गए जोहड़ कार्यों को भिवाड़ी के आसपास क्षेत्र में ऐसी जगह तैयार करने के निर्देश दिए जिससे वर्षा ऋतु में पानी को उन जोड़ों तक पहुंचाया जा सके ताकि सड़कों पर पानी भराव की समस्या उत्पन्न नहीं और भूजल स्तर बढ़ सके। उन्होंने सभी नगर निकायों को इस तरह के विकल्प ढूंढने के लिए निर्देश दिए। कलेक्टर ने वार्षिक कार्य योजना में मुख्य मार्गों, पार्क इत्यादि जगहों पर पेड़ पौधे लगाने के कार्यों का भी अनुमोदन किया। उन्होंने पूरे जिले में चिन्हित जगह पर एक प्रकार की राजस्थानी कल्चर और फॉरेस्ट थीम पर आधारित पेंटिंग्स सहित रंग रोगन करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने सार्वजनिक स्थान, पार्क, शमशान घाट, रंग रोगन सहित अनेक कार्यों का अनुमोदन किया। इस बैठक में अलवर डीएफओ कोषाधिकारी सुरेश कुमार बंसल, पीडब्ल्यूडी एसई बाबूलाल, नगर परिषद आयुक्त श्याम बिहारी गोयल, नगर परिषद आयुक्त तिजारा, नगर परिषद आयुक्त भिवाड़ी सहित चारों नगर पालिकाओं के अधिशासी अधिकारियों सहित अभियंता मौजूद रहे। खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर डॉक्टर अर्तिका शुक्ला द्वारा बैठक में दिए गए निर्देशानुसार अवैध खनन पर राजस्व टीम ने कार्रवाई की। मुंडावर तहसीलदार मदन सिंह ने बताया कि अवैध रूप से मिट्टी उठाने की सूचना पर तुरंत संज्ञान लेते हुए उन्होंने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। उन्होंने बताया कि अगवानी के खसरा नंबर 716 गैर मुमकिन पहाड़ पर अवैध रूप से रैंप लगाकर मिट्टी उठाई जा रही थी। मौके से करीब 70 मीटर लंबाई और 50 मीटर चौड़ाई में करीब 4 फीट गहराई में मिट्टी उठाई गई है। मौके पर पहुंचकर उन्होंने लगे लोहे के रैंप को कब्जे में लिया। उन्होंने बताया कि लोहे के रैंप को पुलिस थाना खैरतल को मौके पर सुपुर्द किया गया। करौली जिले में पेट्रोल डीजल के दामों में कमी को लेकर सपोटरा में भाजपाइयों ने आमजन को मिठाई खिलाकर आतिशबाजी की। भाजपाइयों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीजल और पेट्रोल के दाम कम किए हैं, जिसको लेकर देश में खुशी का माहौल है। सपोटरा में बीजेपी कार्यालय के सामने भाजपा कार्यकर्ताओं ने आमजन के बीच मिठाई और आतिशबाजी करके खुशियां मनाई। इस दौरान गजेंद्र सिंह जादौन, मुरारी पाकड़, रूप सिंह, सीताराम शर्मा, प्रताप पाकड़ सहित अनेक भाजपा पदाधिकारियों ने खुशी जाहिर कर एक दूसरे को मिठाई खिलाई और प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पेट्रोल डीजल में जो वैट कम किया है उसको लेकर पूरे भारत में एक आतिशबाजी की गई है। मिठाई बांट करके लोगों में बीजेपी कार्यालय के आगे भारतीय जनता पार्टी के लोग सपोटरा में आज हमने भी मिठाई बांट के इजहार किया है। सभी देख लीजिए बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। टपुगुड़ा कस्बे में SRF फाउंडेशन और स्नाइडर इलेक्ट्रिक फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में चलाए जा रहे बेसिक इलेक्ट्रिशियन प्रशिक्षण कार्यक्रम में पढ़ाई छोड़ चुके युवाओं को इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का निःशुल्क कोर्स कराया जा रहा है। प्रशिक्षणार्थियों को कोर्स के साथ साथ रोजगार के अवसर भी फाउंडेशन द्वारा मुहैया कराए जा रहे हैं। पिछले 2 बैच में उत्तीर्ण हुए 70 विद्यार्थियों का कन्वोकेशन सेरेमनी का आयोजन किया गया, जिसके तहत सभी विद्यार्थियों को टूल किट और सर्टिफिकेट वितरित किए गए। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शहीद महिपाल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ततारपुर के उप प्रधानाचार्य राहुल यादव रहे, जिन्हें विद्यार्थियों को इलेक्ट्रिशियन ट्रेंड के बारे में विस्तार से बताते हुए अपने विचार विद्यार्थियों के साथ साझा किए। इस कार्यक्रम में विजयपाल, विजय ठेकेदार, राजेश और प्रशिक्षक कुलदीप विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे, जिन्होंने SRF फाउंडेशन द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में करवाए जा रहे कार्यों की सराहना की। इस दौरान ललित प्रताप, देवेंद्र प्रसाद, आजाद, मोहम्मद हबीब, मनोज कुमार और दीपक सहित अनेक लोग मौजूद रहे। बानसूर कस्बे की हरसोरा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 साल से फरार चल रहे 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जहां पुलिस ने आरोपी कृष्ण गुर्जर और संजय गुर्जर को गिरफ्तार किया है। वहीं इससे पूर्व बंधक बनाकर मारपीट करने के मामले में 3 आरोपियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। अब इस घटना में सम्मिलित सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बंधक बनाकर मारपीट करने के मामले में 5 आरोपी शामिल थे। खैरतल में रेलवे फाटक संख्या 93 पर जानलेवा गड्ढे चालकों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं, जिसमें रोज व्हीकल्स फंस रहे हैं। ऐसे में यहां कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। दरअसल रेलवे की ओर से कुछ समय पूर्व फाटक पर मेंटेनेंस का कार्य किया गया था,
जिसके चलते रेलवे फाटक पर बने रोड को उखाड़ा गया था। साथ ही ट्रैक के बीच में और साइड में लगे गोल आकार के पत्थर को भी हटाया गया था। मेंटेनेंस के बाद गोल आकार पत्थरों एवं सड़क को सही तरीके से रिपेयर नहीं किया गया। इसके चलते दोनों तरफ ठीक प्रकार से ब्लॉक नहीं लगाए गए, जिसके चलते यहाँ गहरे गड्ढे हो गए हैं। इस कारण इन गड्ढों में रोज छोटे और बड़े व्हीकल्स साइड से निकलते समय फंस रहे हैं। आज समाचारों में इतना ही। दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत। नमस्कार।